सवाल उठता है कि आखिर सुब्रमण्यम स्वामी हैं कौन। इंटरव्यू में जो बातें सामने आती हैं उससे पता चलता है कि वो एक ही समय पर कई अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। तो उनके नज़रिए को सही से समझने के लिए पहले उनके करियर के अलग अलग पहलुओं को देखना ज़रूरी है। जैसा कि इंटरव्यू में बताया गया है, उनका सफ़र बहुत लंबा और विविध रहा है। वो हार्वर्ड और आईआईटी जैसे बड़े संस्थानों में प्रोफेसर रहे हैं, 6 बार संसद सदस्य बने, और तो और भारत के कुछ सबसे चर्चित मामलों जैसे 2G और राम सेतु केस में याचिकाकर्ता की भूमिका भी निभाई है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम उनके इंटरव्यू को कुछ हिस्सों में बांटकर समझेंगे। शुरुआत करेंगे उनकी अपनी पहचान से, फिर देखेंगे कि वो दुनिया, देश की राजनीति और बाकी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि वो खुद को किस रूप में देखते हैं, तो उनका जवाब किसी एक दायरे में नहीं बंधता, बल्कि वो एक ऐसी सोच की तरफ इशारा करते हैं जो उनके मुताबिक उनके हर काम के पीछे होती है। वो अपने इस बेबाक अंदाज का कारण बताते हैं खुद को ब्राह्मण मानना। लेकिन यहाँ वो जन्म से ब्राह्मण होने की बात नहीं कर रहे, बल्कि कर्म से। मतलब एक ऐसा इंसान जो ज्ञान को सबसे ऊपर रखता है और किसी भी सत्ता को चुनौती देने से घबराता नहीं। वो इसके लिए पुराने जमाने के रणनीतिकार चाणक्य का भी जिक्र करते हैं। चलिए अब जरा विदेश नीति पर उनके विचारों को देखते हैं। इंटरव्यू से साफ है कि उनका नजरिया ताकत पर आधारित है। उनका मानना है कि भारत को किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकना नहीं चाहिए। स्वामी यहाँ पर एकदम साफ साफ कहते हैं, उनके हिसाब से भारत के पास पाकिस्तान को तोड़ने का एक बहुत बड़ा मौका था जो उसने गंवा दिया। और उनका दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के अमेरिकी दबाव के वजह से डर गए और उन्होंने कदम पीछे खींच लिए। वो अमेरिका और चीन दोनों के साथ रिश्तों को इसी टकराव वाले चश्मे से देखते हैं। उनका तर्क है कि अगर हम कमजोर दिखेंगे तो हम पर और दबाव बनाया जाएगा, लेकिन अगर हम डटकर खड़े रहेंगे तो हमें सम्मान मिलेगा। इस इंटरव्यू में स्वामी की कुछ सबसे तीखी टिप्पणियां सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हैं। वो बताते हैं कि उनका और मोदी का रिश्ता काफी पुराना और उनके शब्दों में काफी उलझा हुआ रहा है। स्वामी यहाँ एक तरह से अपने पुराने रिश्ते की बात कर रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि वो मोदी को उनके शुरुआती दिनों से जानते हैं और इसीलिए आज उनके पद से वो जरा भी प्रभावित या डरे हुए नहीं हैं। तो उनकी आलोचना कई अलग अलग मुद्दों पर है, चाहे वो विदेश नीति में नाकामी हो, उनके हिसाब से गलत सलाहकारों का चुनाव हो, या फिर ये कहना कि मोदी को चुनौती दिए जाने का डर है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। इस पर स्वामी एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत बड़ा आइडिया पेश करते हैं। उन्हें लगता है कि इससे भारत की आर्थिक क्षमता पूरी तरह से खुल जाएगी। उनका आर्थिक फॉर्मूला 3 स्टेप्स का है। पहला, इनकम टैक्स को पूरी तरह खत्म कर दो। उनका दावा है कि इससे काला धन अपने आप खत्म हो जाएगा और जब ऐसा होगा तो लोग निवेश करने के लिए